नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं दिल्ली के सबसे खूबसूरत हेरिटेज गार्डन सुंदर नर्सरी और यहाँ लग रहा है सरस फूड फेस्टिवल, जहाँ भारत के स्वाद, मिट्टी की खुशबू और महिला शक्ति सब एक साथ देखने को मिल रहा है। एक त्योहार बना रहे हैं हम सब लोग। और ये लगी लंबी लाइन सिर्फ 50 रुपए की टिकट पर पर्सन के लिए। पर मैं आगे जाऊंगी क्योंकि मैंने सुना है कि काउंटर आगे खाली है और ये लोग बेकार में लाइन में यहाँ इतनी दूर लगे हुए हैं। तो मैं आगे बढ़कर टिकट लेती हूँ क्योंकि 2 टिकट लेनी है मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा देसी स्पेशल दिल को छू लेने वाला फूड फेस्टिवल ब्लॉग। तो दोस्तों पार्किंग मिलनी बहुत मुश्किल हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ये जो व्लॉग आपको आज पहुंचेगा तो ये फेस्टिवल आज और कल लास्ट है, तो फटाफट पहुंच जाइए। और मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे बस यहाँ आते ही ना बस पता है क्या लग रहा है, एक मन हल्का सा हो जाता है। इतने शांत पेड़, इतनी इतनी सुकून भरी हवा, ऐसा लगता है जैसे कि ना शहर की भाग दौड़ पीछे रह गई और हम अपने आप से मिलने आ गए हैं। तो ये देखिए, जितने रंग, जितनी मुस्कुराहटें, जितनी मेहनत, सब कुछ एक जगह। सरस फेस्टिवल की ना सबसे बड़ी जो ब्यूटी है ना वो ये है कि यहाँ ना इंडिया के छोटे छोटे गांव, कस्बे और कम्युनिटीज़ के लोग जो है ना वो यहाँ आए हैं असली स्वाद लेकर। और यहाँ मिलेगा हमें असली स्वाद। यहाँ कुछ लोग तंबोला खेल रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, अपने घर से खाना लेकर आए हैं। सबसे पहले आप मिल लीजिए इन रंग बिरंगे फूलों से। और ये जो फूल हैं ऐसे ही महकते रहे हैं आप लोगों के जीवन में भी। लोग यहाँ पर अपने पेट्स लेकर आए हैं जिन्हें देखकर मेरा दिल हो गया उदास। मैंने कहा क्यों नहीं लाई मैं एलिना को, क्योंकि एलिना को मैंने अब बहुत मिस किया। अगर वो यहाँ आती ना तो मैं कुछ नहीं घूम पाती, बस मैं उसी का ध्यान कर रही होती। पर दोस्तों यहाँ की जो हर एक स्टॉल के पीछे ना कहानी है जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी। और यहाँ होगा रंगारंग प्रोग्राम। तो रात को 9 बजे तक है, आराम से बैठिए, एंजॉय कीजिए। सर्दी का वक्त है तो कोई भागा दौड़ी की वो नहीं है। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे चलते चलते हमें तो जी लगने लगी गर्मी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ की हर एक स्टॉल जो मैं आपको बता रही थी उसके पीछे ना कोई कहानी है। एक माँ की, एक बहन की, एक बेटी की, जो ना अपनी कला से ना अपना घर चलाती है और अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाती है। दोस्तों यहाँ ना बहुत चीज़ें ना ऐसी आपको देखने को मिलेंगी कि महिलाएं ना बड़ी मेहनत से आगे आई हैं। तो मैं तो कहूँगी कि एक बार आप आएँ और यहाँ पर आकर घूमें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि यहाँ पर मिलने वाला है राजस्थान से आया हुआ घर का बना हुआ खाना और बहुत सारा सामान जो घर से बनाकर ये लोग लेकर आए, सूखा सामान, जिसे ये यहाँ पर हमें परोसने वाले हैं। और मैं सच बताऊँ ना, यहाँ पे जितने भी लोग आए ना स्टॉल लगाने, जो दीदियाँ आई हैं, इनकी मेहनत ही ना इस फेस्टिवल को खास बनाती है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं राजस्थान की दाल बाटी चूरमा। तो देखिए जो यहाँ की दाल बाटी चूरमा थी ना वो बहुत सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट, इतनी सॉफ्टनेस और जो चूरमे की मिठास, वाह क्या बात। ऐसा लगता है जैसे कि ना किसी ने खाने में प्यार घोल दिया हो। तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बिल्कुल घर वाला टेस्ट है। लेकिन आप आएंगे तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ खुश होते हैं मम्मी कह रही यहाँ मेरी फ़ोटो खींच दी, यहाँ मेरी फ़ोटो खींच दी। मेरी माँ के अंदर जाग चुका है एक 5 साल का बच्चा। तो मैं चलो थोड़ा सा माँ को भी खुश कर लेती हूँ और आपको धीरे धीरे करके सभी स्टॉल्स पे मैं लेके जाने वाली हूँ। दोस्तों यहाँ पर ना क्या कुछ नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल हैं दोस्तों। और पंजाब का, बंगाल का, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह का। बस चाहिए अब, बस ये लगाइए कि बस आपको ना आना और खाना है। बस चलिए अब चलते हैं और एक फूड यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये सोचते हुए घर से निकल चलिए। पंजाब की मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग, बंगाल का झाल मूरी और नॉर्थ ईस्ट के मोमोज और कश्मीर का कावा, आहा मज़ा आ गया जी। ये फेस्टिवल दिखाता है कि इंडिया कितना खूबसूरत है और कितना सारा स्वाद है। पता है कितना स्वाद। और दोस्तों मैं आपको क्या ही बताऊँ, यहाँ सिर्फ ना खाना नहीं, मतलब कला भी है, ट्रिबल आर्ट भी है। आप यहाँ पर हेड वॉर्म भी देखेंगे, जो बैग वगैरह है, मिट्टी के बर्तन भी हैं। ऐसी चीज़ें जो सिर्फ देखी नहीं महसूस की जाती है दोस्तों। यहाँ पर ना आपको हर तरह की चीज़ मिलने वाली है, हर तरह की। मैं सिद्धू खाने आई थी यहाँ पर, मगर दीदी अभी कह रहे सिद्धू में लगेगा, सिद्धू या सिद्धू जो भी है उसमें टाइम लगेगा, सिड्डू शायद सिड्डू बोलते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं जब तक, और मैं आपको स्टॉल्स घुमा देती हूँ। यहाँ ना एक अच्छे फेस्टिवल की ना मतलब एक पहचान मिलती है कि फैमिली टाइम कैसे बिताएं, फैमिली को साथ लेकर कैसे आएँ। बहुत अच्छा लगता है। बच्चे ने यहाँ पे क्ले टॉयज़ बना रहे हैं, मम्मी पापा अपना नेचर एंजॉय कर रहे हैं, फूड एंजॉय कर रहे हैं, और सब एक सबके एक चेहरे पर एक ना सुकून है। मतलब शहर में ना आजकल ऐसी जगह मिलना भी ना एक ब्लेसिंग वाली बात है दोस्तों, कि इतना कुछ मिल रहा है। लेकिन आप लोग घर से निकले, भीड़ से ना डरे। भीड़ से डरोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आओ ना, एंजॉय करो, इतना क्या डरना है। आप बताओ, आप क्या अलग अलग स्टेट जा सकते हो, घूम सकते हो, जब आपको इतनी सारी स्टेट का खाना
एक ही जगह पर मिल रहा है, तो आप आ जाइए अपने बजट के अकॉर्डिंग, जो आपको एंजॉय करना है करें। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा भी प्राइस नहीं रखे गए कि मैं आपको ऐसे बोलूँ कि बहुत प्राइस है। जो लोग जैसे जितना भी मतलब अफोर्ड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप, बहुत से फूड्स हैं और बहुत नॉर्मल प्राइस है, बहुत ज़्यादा प्राइस किसने नहीं रखा हुआ। मतलब यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था और ये जो ताल है, ये देसी सुर है, ऐसा लगता है जैसे हम अपनी ना रूट से फिर जुड़ गए दोस्तों। यहाँ पे ये सब है और ये बन रहा है यहाँ पे ना, चीला बन रहा है, ये चावल का है, दीदी ने बताया मुझे कि चावल का चीला है और बहुत ये छत्तीसगढ़ का आइटम है दोस्तों। फेस्टिवल का तो असली मज़ा ही तब होता है जब ना स्वाद के साथ संगीत भी हो, तो एंजॉय करना। जो लोग रुकेंगे वो रात को यहाँ पर चलने वाला है रंगारंग प्रोग्राम, बड़ा मज़ा आने वाला है। ओहो दोस्तों, यहाँ पे जलेबी, मालपुआ, गुलाब जामुन, एक तो सर्दी ऊपर से सब आइटम हो, मगर मैं नहीं खा सकती थी मीठा, इसलिए मैंने नहीं लिया, लेकिन लोगों को देख देख कर मैंने स्वाद का आनंद ले लिया। अब बिना मीठे का कोई फेस्टिवल तो पूरा होता ही नहीं है ना। और यहाँ की जलेबी, उफ, मैं क्या ही बताऊँ, गरम गरम क्रिप्सी और बिल्कुल दिल पे ना वार कर देती है, ऐसा लग रहा था। ओहो, आप लोग ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, अगर आप यहाँ आओ ना, आप लोग बस स्क्रीन से स्मेल ले सकते हो, ले सकते हो। होते तो ना मज़ा आ जाता, सच बता रही हूँ। अगर आप लोग इसकी यहाँ पर देखते देखते वीडियो स्मेल ले सकते ना कि हाँ भाई कैसी स्मेल आ रही है, कैसा क्या स्वाद का क्या मज़ा है, तो बड़े मज़े आ जाते हैं आपको। लेकिन आपको इसके लिए यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए, हाँ जलेबी, नम। पर मेरे को नहीं खानी, मैं नहीं खा सकती क्योंकि मैंने थोड़ा मीठा अवॉइड किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, सुंदर नर्सरी का ना जो सनसेट, यहाँ वो मोमेंट होता है जब आप रुक कर ना सोचते हो ना कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल भी नहीं है, बस हम ही रश में रहते हैं। दोस्तों आना चाहिए आपको, मैंने तो बड़ा मज़ा करा दोस्तों। आज का फेस्टिवल ना हमें एक बात और सिखा गया कि असली खुशी ना पैसे, शॉपिंग, फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं है। खुशी है मिट्टी का स्वाद, लोगों की मुस्कुराहटें और उनकी मेहनत का सम्मान करने में। हम सब भूल गए हैं स्लो होना, हम शो ऑफ में लगे हुए हैं। पर सुंदर नर्सरी जैसी जगह हमें याद दिलाती है कि कभी कभी रुक कर सांस लेकर जिंदगी का स्वाद भी लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा दिन का नर्सरी का, ये सुंदर नर्सरी का सरस फूड फेस्टिवल। पर मैं आपको अभी आगे भी लेके चलूँगी, अभी बहुत है, अभी बहुत कुछ है। अब आप आइए, थोड़ा और आइए आगे भी, तो हम भी कुछ ना कुछ खाएंगे। यहाँ लोग चाट वगैरह ले रहे हैं, मतलब 50 रुपये ही इसने चाट लिए, तो वो कह रहे हैं 50 रुपये में बस यही है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। और मेन बात है ना कि देखिए ये लोग कितनी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, इनको मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना सोच कर तो ये लोग कुछ कमा के जाए। तो मतलब दिल्ली वालों को ये सब करना चाहिए, जो दिल्ली में रह रहे हैं ना, तो आप लोगों को ये करना चाहिए कि आप थोड़ा सा इन लोगों को सपोर्ट करें और अपना आएँ। क्योंकि ना दिल्ली की शाम, सुंदर नर्सरी का माहौल और सरस फेस्टिवल का देसी स्वाद, अगर आपने अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं किया ना दोस्तों, तो बहुत गलती कर रहे हैं। तो एक बार ज़रूर आए। ये फेस्टिवल ख़त्म हो रहा है दोस्तों, 9 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। और ये देखिए, हमने ये सैली रोटी ले ली है शाम की। तो मैं आपको बस यही कह रही हूँ बार बार कि ना ये फेस्टिवल सिर्फ ना यादें नहीं है, एक नई एनर्जी और एक नई मिठास देकर आपको जाएगा दोस्तों। टोकन लेने में बड़ी मुश्किल हो गई क्योंकि मैंने ये रोटी ली और इस रोटी को लेने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर बिल पेमेंट नहीं होगा, बिल पे नहीं होगा। क्योंकि मैं भी देखो पहली बार आई थी, मुझे नहीं पता था। फिर मैं बिल पे करने के लिए बाहर गई, मुझे वापस भीड़ से बाहर निकलकर भीड़ को चीरते हुए तूफान की तरह मुझे जाना पड़ा। और मुझे हाँ मतलब ऐसे ही हवा की तरह जाना पड़ा, तूफान की तरह आना पड़ा, आंधी तूफान की तरह मैं आई हूँ वापस, क्योंकि बहुत रश था। और मैं मम्मी को खड़ी करके चली गई। मगर एक बात है, मेहनत सफल हो गई। रोटी बहुत एक नंबर स्वाद लगी मुझे खाने में। मैंने पहली बार खाई थी पर मुझे अच्छा लगा। कहते हैं ना, कभी कभी हम ना शहर की भाग दौड़ में ना अपने रूट्स भूल जाते हैं दोस्तों। और सरस फूड फेस्टिवल जैसे पल ना हमें फिर से अपनी मिट्टी से जोड़ देते हैं। यहाँ आकर लगता है कि ना हम सिर्फ खाना नहीं खा रहे हैं दोस्तों, हम अपने देश की कहानियों का स्वाद ले रहे हैं। तो अब मैं खा रही हूँ हिमाचल का सिड्डू या सिद्धू, जो भी है मैं वो खा रही हूँ। और ये आंटी बहुत अच्छे से समझा रही हैं, बता रही हैं कि उन्होंने इसमें क्या क्या डाला है। अखरोट की फीलिंग है, चटनी है, ड्राई, और जो मीठा होता है ना वो ड्राई फ्रूट का होता है, उसमें 3 ड्राई फ्रूट डलते हैं। तो जैसे ही ना आप आगे बढ़ते हैं ना, तो ना इतना अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा लगता है।
मतलब क्या बताऊं, कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, टॉय बना रहे होते हैं, और कहीं लोग चारपाई पर बैठकर अपनी ना चाय का एंजॉय कर रहे होते हैं। और ये फेस्टिवल ना हमें याद दिलाता है कि असली खुशी छोटी छोटी चीज़ों में होती है। ऐसा में तो बड़ी बड़ी जगह जाके बैठ जाओ, असली खुशी है छोटी छोटी चीज़ों में। आप देखो सिद्धू पे इन्होंने कितना घी डाल के दिया है, तो थोड़ा सा आंटी ने कंजूसी कर दी, वैसे कम डाला था ना वैसे तो घी ज़्यादा डाला हो तो और मज़ा आता है, लेकिन मज़ा आ गया। हमने पहली बार खाया था तो हमें लगा पता नहीं कैसा होगा, नहीं होगा। हमें बहुत कुछ ट्राई करना था, पता है हम क्यों ट्राई नहीं कर पाए? क्योंकि मेन प्रॉब्लम हो रही थी पेमेंट करने की। पेमेंट करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा था। अब बताओ, आप बार बार बंदा अंदर आए, बार बार बंदा बाहर जाए, तो ये बड़े दिक्कत। और हम एक साथ कूपन खरीद लें, मान के चलो कि हम एक साथ कूपन ले लें और हमारे वो कूपन बच जाए तो वापस भी नहीं होने वाले वो, तो वो बड़ी दिक्कत है। और उसके बाद में जिनको पता नहीं, इन्होंने वो भी कर रखा था रिफंड भी, हाँ रिफंड का भी था पैसों का, उसका काउंटर अलग बना रखा है। और इतनी भीड़ में बताओ बंदा कैसे कैसे क्या मैनेज करेगा, कैसे भागेगा दौड़ेगा ना। तो ये बस थोड़ा सिस्टम इनका था, लेकिन जो मुझे सही नहीं लगा, बाकी तो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। क्योंकि सरस फेस्टिवल की सबसे खास बात है, यहाँ सिर्फ खाने का मेला नहीं है, ये जो है महल जो मेला है, ये महिला शक्ति का उत्सव है दोस्तों। क्योंकि यहाँ महिलाएं खड़ी हैं, ये महिलाएं ही देखिए अपने हाथों से फूड बना रही हैं और बेच रही हैं। यहाँ पर जैसे कि तमिलनाडु से ये बहन बता रही है कि ये मिल्ट्स के बिस्किट्स हैं, कुकीज़ वगैरह हैं, जो 100 और 130 रुपीज़ की, इनकी मेहनत है भाई यहाँ पर। और यही तो है जो महिला शक्ति का उत्सव मना रहे हैं। इतनी महिलाएं मेहनत कर रही हैं, छोटे छोटे शहरों से, गाँव से आके यहाँ पर आकर अपना सामान ये लोग आए हैं कि सेल आउट हो जाए अच्छा। और मैं चाहती हूँ दिल से कि इनकी अच्छा सबका सामान, मतलब जो भी है सबका अच्छे से बिक्री और सब अच्छे से जाएं, खुश होकर जाएं। यहाँ ना हर स्टॉल के पीछे एक कहानी है दोस्तों। देखो जैसे इस बहन की, हर माँ की, किसी ना किसी की, जो अपनी कला और अपना स्वाद और अपनी मेहनत को दुनिया के ना सामने लेकर आई है। उनके हाथों का बना खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल को भी आशीर्वाद देता है कि भाई आपने हमारी मेहनत को सफल कर दिया। जैसे ये आए हुए अपना बंगाल बिहार से अपना अचार बेच रहे हैं, बंगाल से, जम्मू एंड कश्मीर से वाले जो आए, ये अपना ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं यहाँ आके। तो एक अलग ही है, यहाँ आपको सिर्फ फूड नहीं मिलता, आपको यहाँ मिल रही है भारत की जो है ना यहाँ पे रूह, मतलब रूह है ये। यहाँ आपको भारत की रूह मिलती है। राजस्थान का दाल बाटी, बंगाल का झालमुरी, कश्मीर का कावे की गर्माहट, और साउथ के इंडियन के अपने ये इंडिया के अब ये अप्पम और कोकोनट और ये स्वीट वगैरह जो भी इनका बनता है, कि सॉफ्टनेस लगता है ना, जैसे कि मतलब ऐसा लग रहा है कि एक जगह पूरा हिंदुस्तान आज आ गया। बड़ा अच्छा लग रहा है। ये बिहार के मखाने बेच रहे हैं, ये 560 के दो हैं शायद, और 300 का एक, ऐसे कुछ दे रहे हैं ये। तो थोड़ा महंगा लगा, तो मम्मी ने बोला थोड़ा सा महंगा है तो हम नहीं लेंगे, मगर ये मखाने अच्छे होंगे। मैंने मम्मी को समझाया बट मम्मी को समझ नहीं आया। मतलब यहाँ आते ही ना आपको दो चीज़ें तो मिलती हैं, एक शांति और दूसरी भूख दोस्तों। तो शांति क्योंकि सुंदर नर्सरी के ना बगीचे में ना आपका मन ना ठंडा, आपके मन को बिल्कुल ठंडा कर देता है। और भूख क्योंकि सरस फेस्टिवल की जो स्टॉल से जो खुशबू आती है ना, वो सीधा दिल को ना ट्रिगर करती है। तो दोस्तों मैं भी आपको नॉनवेज काउंटर पे भी लेके जाऊंगी, वो आगे लगे हुए हैं। और यहाँ पर इन्होंने ये बहुत अच्छा कर रखा है कि एक जगह सारे वेज काउंटर कर रखे हैं इन्होंने ना, और कैफ़ेज़ वगैरह है, और एक जगह कर दिया। और हर जगह का मतलब हर स्टेट के एक एक दो दो तीन तीन काउंटर लगे हुए हैं, उसमें फ़र्क है। कुछ लगे हुए हैं जो वेज हैं, कुछ लगे हुए नॉन वेज हैं। तो ऐसे से अभी हम वेज पर ही हैं अभी हम। तो यहाँ पर ना बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों। तो आप कब आने वाले हो, आप लोग बताओ, आप कब आओगे? अब ख़त्म होने वाला है, कब आओगे? अगले साल आओगे? आने वाले साल में? कभी भी कुछ हो ना आपके शहर में तो दौड़ के जाया करो, ऐसे तो आप कभी नहीं निकल पाओगे घर से बाहर ना। बस ये है कि मज़ा बहुत आ रहा है। और मैं इन औरतों की जो मेहनत देख रही हूँ ना, उसको तो दिल से सलाम है भाई, दिल से सलाम है इन औरतों की मेहनत का। क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आप भीड़ देख सकते हैं, भीड़ तो रुकी नहीं रही। जिसे जो खाना है भाई वो तो खाए गई ना, भीड़ तो बिल्कुल नहीं रुक रही। भीड़ तो मतलब ये लगा लो आपके दबा के भीड़ है। मगर एक भीड़ में भी अपना एक आनंद है दोस्तों, बिल्कुल अपना एक आनंद आ रहा है। और खुशबू तो जो है वो दिल जीत ले रही है। और सब अपने अपने हिसाब से खा रहे हैं, जिसको जो पसंद है, जिसको जो नहीं पसंद है, अपने हिसाब से सब खा रहे हैं। पर आप ज़रूर इसको देखकर खुश हो जाएं। और कभी भी दोबारा जब सरस फेस्टिवल लगे, आपने फूड फेस्टिवल, तो आपने छोड़ना नहीं है, आपने ज़रूर आना है। यहाँ पर बिक रहा है बिहार का लिट्टी चोखा। मैं ट्राई नहीं, हमने कहा ना, मैं बहुत कुछ ट्राई करना था, बहुत कुछ, लेकिन बिलिंग काउंटर बाहर होने की वजह से हम नहीं कर पाए दोस्तों, जो बात है।
वरना हम तो बहुत कुछ, और भीड़ इतनी थी कि पैर रखने की जगह नहीं, सामान अगर आपने लिया है वो गिर भी सकता था, तो बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ रही थी, मगर अपना ही एक आनंद है। और यहाँ बिक रही है असम की अलग अलग तरह की चाय वगैरह, मसाले वगैरह, आप वो ले सकते हैं। यहाँ कुछ सूखा सामान बिक रहा है केरला का, जिसमें कि पापड़ वगैरह आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, चटनियाँ मिलेंगी, सूखी चटनी मिलेगी, कोकोनट ऑयल वगैरह मिल रहा है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मिल रहा है सामान सब, तो बड़ा अच्छा लगा। अगर आप भी आएंगे आपको भी लगेगा कर्नाटका का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे ना आपको, मैं कहती हूँ भाई पूरा हिंदुस्तान एक जगह इकट्ठा हो गया, तो कैसा मेला। और ये प्यार ही तो है, प्यार है कि नहीं। यहाँ सब स्टेट को भूल के फूड को एंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, स्टेट्स को ही वो सबको, कितनी खुशी की बात है ना, सब फूड एंजॉय कर रहे हैं। हाय हाय, इस स्टेट, ये वाली स्टेट का हमने खाना है, ये खाना है। अभी देखो यहाँ पे नॉन वेज काउंटर भी आ गए हैं, मैं आपको नॉन वेज काउंटर्स दिखा रही हूँ सारे, ये नॉन वेज काउंटर है यहाँ पे। तो ये कश्मीर के हैं, जम्मू एंड कश्मीर के, यहाँ पे ये नॉन वेज काउंटर लगे हैं, आप देख सकते हैं। अब जो नॉन वेज खाने वाले हैं, जिन्हें नॉन वेज बेहद पसंद है, ये उनके लिए है। और यहाँ मच्छियाँ वगैरह केरला का, मतलब सबका जो भी फूड है यहाँ पे लगा है। जो नॉन वेज खाने वाले हैं वो यहाँ आके अपना एंजॉय कर रहे हैं, उनको जो भी अच्छा लग रहा है वो खरीद रहे हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है व्लॉग देख के, मज़ा आ रहा है ये सब फूड देख के? और मुंह में पानी आ रहा है अब, नहीं कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो अभी भी चले जाओ, आज लगा हुआ है भाई, चले जाओ, आज भी चले जाओ। बहुत, मैं तो कहती हूँ बहुत बड़ी बात होगी अगर आप घर से निकले और चले जाएं तो। और जिन आंटियों के पास भी टाइम नहीं है वो भी जाओ भाई, निकलो। ये मत सोचो बेटा लेके जाएगा कि कोई लेके जाएगा, खुद जाओ, खुद निकलो, आपको मज़ा आने वाला है। मैं आपको सच कह रही हूँ, यहाँ पे आपको हर एक स्टेट का फूड मिलने वाला है, और आप इंजॉय करो अपने बजट के अकॉर्डिंग। आप मगर एक बात का मेरा ध्यान रखना, मैं आपको बता दूँ, आप बाहर काउंटर से पहले ना वो ले लेना, कूपन ले लेना, और उनको लेकर आप आ जाना। जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, जो कैश कर रहे हैं उनको इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिलिंग काउंटर अंदर लगे हुए हैं, अलग अलग जगह पे लगे, अलग अलग हैं। आपको जाना पड़ेगा, लेना फिर भी पड़ेगा आपको, फिर आपको उस काउंटर पे जाना पड़ेगा जिस काउंटर से आपको लेना है। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि एक बार आप भीड़ के अंदर चिड़ते हुए घुस जा रहे हो, ठीक है, बड़ी मुश्किलों से भाई धक्का मुक्की करके आप आगे चले गए, फिर वहाँ जाके पता चले आपको पेमेंट यहाँ नहीं हो रही, तो फिर आप वापस जाओगे, फिर और भीड़ बढ़ जाएगी, फिर आप क्या करोगे? समझ गए? ये नॉर्थ ईस्ट का आप देख सकते हैं, यहाँ ये आंटी नॉर्थ ईस्ट का जो है फूड बेच रही हैं। और देखिए बुज़ुर्ग महिलाएं भी आके मेहनत कर रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। और अच्छा लग रहा है कि सारी महिलाएं एकजुट होकर मेहनत कर रही हैं, और अपने खाना जो होता है ना, ये मतलब इसका जो स्वाद होता है और जो खाना होता है, वो कहते हैं ना कि दिल का रास्ता जो होता है वो पेट से होकर गुजरता है, तो खाना अच्छा हो तो मज़ा ही आता। तो मतलब यहाँ मैं ये तो एक बात बोलूँगी कि किसी भी स्टेट का फूड देख लो आप भाई, देखो जिन्होंने नॉनवेज खाया वो तो नॉनवेज का बता पाएंगे, मगर मैं एक बात जानती हूँ कि नॉनवेज काउंटर हो चाहे वेज काउंटर हो, भीड़ सब पे बराबर थी, टूट के पड़े हुए थे लोग भाई, दबा के मतलब भीड़ लगा रखी थी। लेकिन एक चीज़ है कि जो फूड था ना, बहुत स्वाद भाई, बहुत स्वाद, आप कमी नहीं निकाल सकते फूड में कि ये कमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर का जैसा खाना है, आपको लगेगा नहीं कि आप बाहर का खा रहे हो, आपको घर का, क्योंकि कौन बना रहा है? दीदियाँ बना रही हैं, सारी महिलाएं बना रही हैं, तो खाने में आपको एक अलग ही मज़ा आएगा। थोड़ी थकावट हो सकती है क्योंकि चलते गर्मी भी लग सकती है, मगर सर्दी का वक्त तो इतना आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप चल पाएंगे। तो मज़ा इस बात का भी है कि जो खाना बना रही हो महिलाएं बना रही हैं, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि घर का ही खाना है, तो इस बात का आपको मज़ा आने वाला है। आप इस बात से तो बिल्कुल ये नहीं हो सकते कि हाँ भाई खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं है। अलग अलग तरह का जो भी फूड है आपको अच्छा लगने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ स्टॉल लगा रही ना हर एक महिला के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जिनके हाथों की मेहनत से घर का चूल्हा भी जलता है और फेस्टिवल का रंग भी बिखर जाता है, वो महिलाएं ना सिर्फ खाना नहीं बनाती, अपने सपनों को भी पकाने की हिम्मत रखती हैं। उनके चेहरे पर वो शर्मीला सा नूर और दिल में सालों की तपस्या। यह महिलाएं चाहे स्टॉल चला रही हों या ज़िंदगी, हर जगह ना अपना कमाल दिखाती हैं। यह महिलाएं नमक मिर्च हल्दी नहीं, अपनी कहानियाँ बेच रही होती हैं। एक एक बाइट में ना उनके सपनों की खुशबू होती है, और एक एक रेसिपी में उनके मन की गहराई। आज यहाँ जो स्वाद मिल रहा है ना, वो सिर्फ खाने का नहीं है, वो है
उन आँखों का जिनमें सपने चमक रहे हैं और उन हाथों का जो कभी थकते ही नहीं। महिला की मेहनत का हिसाब कभी मत लगाना दोस्तों। वो खाना बनाती भी है, ज़िंदगी संभालती भी है और फिर भी हर शाम मुस्कुराती हुई घर लौट आती है। इन महिलाओं को देखकर लगता है कि भारत की असली शक्ति यही है, जो बिना शोर किए, बिना शिकायत किए अपनी कला से दुनिया में रंग भर देती है। भगवान ने ना जब सृष्टि बनाई तो सबसे पहले एक नारी का ना हृदय रखा। इसलिए जब नारी हाथ से कुछ बनाती है तो उसमें सिर्फ स्वाद नहीं, एक आशीर्वाद भी होता है। मैंने इन महिलाओं की आंखों में ना गर्व देखा दोस्तों। जब औरत मेहनत करके कुछ कमाती है ना तो एक अलग ही गर्व होता है उसकी आंखों में, और उनकी बनी रोटियों में प्यार। ये फेस्टिवल उनका है और हम सब बस है मेहमान। उनकी हिम्मत और उनकी कला को है मेरा सलाम दोस्तों। तो मम्मी ने थोड़ी बहुत मस्ती करी जैसे कि आपने देखा अभी, और मम्मी ने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई अपनी, और अब हम ये ज्वेलरीज वगैरह बिक रही हैं यहाँ पे जो कि सिल्वर की हैं, और 2800, 3500, 5000, मतलब जैसा इसमें अलग अलग है सबका रेट। तो अब हम ये देख रहे हैं, उसके बाद बस अब हम चलेंगे क्योंकि अब थोड़ा थक भी गए घूम घूम के और वीडियो बना बना के, क्योंकि बड़ी मुश्किल है भीड़ में वीडियो बनाना दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा दिन। मैं तो भाई बहुत थक गई हूँ सुंदर नर्सरी में। यहाँ के सरस फूड को भी इंजॉय किया, लेकिन एक थकावट का भी अपना आनंद है। घूमते 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 तो पैर हाथ दर्द हो जाते हैं, लेकिन घर बैठ के भी क्या करते, जबकि पता है कि दिल्ली में इतना बड़ा फूड फेस्टिवल लगा है और अपनी बहनों से भी तो मिलने जाना है, जो इतनी प्यारी प्यारी बहनें अलग अलग स्टेट से आकर अलग अलग स्वाद को लेकर आई हैं। तो उनके हाथों का खाना भी तो खाना था ना, तो यहाँ आना भी ज़रूरी था। तो जब भी महिलाएं कुछ करती हैं तो आगे बढ़ कर आओ, दौड़ कर आओ, उनका सहयोग करो। और जो भी अब मैं कहती हूँ महिला हो या पुरुष हो, जो इंसान मेहनत करता है ना, जो इंसान, उसको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। ये जो लोग भीख मांग रहे हैं इन लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो लोग चोरी कर रहे हैं, घर में वेले बैठे, इन्हें नहीं करना चाहिए। इन्हें करो जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो थक गई हूँ दोस्तों, और थक कर चूर हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। मम्मी यहाँ बैठ गई है और मैं अब यहाँ लेट रही हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कमर हो रही है दर्द दोस्तों। बहुत कमर में दर्द हो रहा है, बहुत थक गए हैं, बहुत थक गए हैं, क्योंकि चल चल के थक गए, ऊपर से स्कूटी चलाना, इतने ट्रैफिक से निकल कर आना। तो अब यहाँ मम्मी को मैं थोड़ा प्यार दिखाते हुए, मम्मी को मेरे पे बड़ा प्यार आएगा, और मम्मी को मैंने बोला, क्योंकि मम्मी को पता है मेरी कमर बहुत दर्द हो रही है दोस्तों, लेकिन भाई ढीठ हूँ मैं भी, घूमना है तो घूमना है, आना है तो आना है। और ये पक्षी देख रहे हैं आप उड़ते हुए, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। इनको देख के, आसमान की ओर देख कर एक अलग ही सुकून आ रहा था, बहुत सुकून। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन जाना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ रुक रुक और भी रुक जाते तो रात हो जाती और फिर ट्रैफिक और बढ़ जाता। तो यहाँ इस छोटे से बच्चे ने मुझे ढेर सारा प्यार किया। मम्मी अब सरस फूड फेस्टिवल को बाय बाय कर रहे हैं कि अब जा रहे हैं। तो दोस्तों अब तो हम सच में जा रहे हैं। मम्मी को थोड़ा और घुमा लूँ, यहाँ पर मम्मी चलते फिरते कुछ ना कुछ देखेंगी। भीड़ देख रहे हैं आप, ये जितने भी लोग आए हैं ना, ये अपने घर से खाना लेकर आए, और कुछ लोग वहाँ से खाना लेकर यहाँ आकर बैठकर खा रहे हैं। और यहाँ पे तंबोला खेल रहे हैं, यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे, कूद रहे। थोड़ा मम्मी को भी अब एक्साइटमेंट हो गई कि सामने क्या है, मैं वहाँ पे भी जाऊँ, वहाँ भी देखूँ। मुझे भी बुला रही कि तू भी आ जा। मैं कहा चलो मैं भी आ जाती हूँ। भाई मैं थक गई, मेरी माँ नहीं थकी, देख रहे हो आप, फुल एनर्जी है मेरी माँ के अंदर। ऐसी होनी चाहिए माएँ, फुल एनर्जी के साथ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर ब्लॉग, और अगर आप दिल्ली में हैं तो एक बार ज़रूर आना दोस्तों, क्योंकि घर जैसा खाना, देसी वाइब्स और एक अलग ही सुकून मिलता है यहाँ आके आपको। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं आपको जल्दी मिलूँगी एक अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा, और ज़िंदगी का असली स्वाद लेना मत भूलिएगा दोस्तों। तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं। मम्मी बहुत खुश हो रही है कि सरस फूड फेस्टिवल, मम्मी की आप हैप्पीनेस देख सकते हैं। तो अगर आपको भी अपने माँ के चेहरे पे इतनी प्यारी मुस्कुराहट देखनी है, खुशी देखनी है, तो फटाफट से अपनी मम्मी को यहाँ ले आएँ। और देखिए यहाँ सब लोग कैसे पिकनिक मना रहे हैं, तो ऐसे आप भी अपने घर से कुछ बना के लेकर आ सकते हैं, यहाँ पिकनिक मना सकते हैं। तो अगर अपने घर वालों की आपको खुशी देखनी, प्यार देखना है, तो आपको जल्दी जल्दी आना होगा दोस्तों, जल्दी जल्दी आना होगा। इन पेट्स को देखकर मुझे बहुत प्यार आ रहा है, और अपनी आइलना बड़ी याद आ रही है। इस बच्चे का नाम है मोना,
इस बच्चे का नाम। तो हम अब बाहर जा रहे हैं और निकल रहे हैं, बस पार्किंग से लेते हैं गाड़ी और निकलते हैं यहाँ से। बहुत भीड़ है अभी और क्योंकि जाना भी ज़रूरी है, नहीं तो मैं और रुकती, रात का प्रोग्राम देख कर जाती, बट रह गया। लेकिन एनीवे अब नेक्स्ट देखेंगे जब कभी होगा तो। थोड़ा बैठेंगे, मम्मी को आइसक्रीम खानी है क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, तो खिलाते हैं जी माँ को आइसक्रीम। और जल्द मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।